देश भर में नवरात्रे की धूम है और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। कहीं रामलीला का मंचन किया जा रहा है तो कहीं मेले में बड़े बड़े झूलों में लोग आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दुर्गा पूजा को लेकर भी लोगों में एक अलग ही उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के भक्त विशेष पूजा अर्चना में लीन दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में किराड़ी के इंदर एनक्लेव में मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजन किया जा रहा है, जिसको लेकर माता के भक्तों में आस्था का अटूट नजारा देखने को मिल रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जो लोग श्रद्धा भाव से मां के दर्शन कर आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं, मां दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आयोजकों ने बताया कि बीते दिन दशकों से भी ज्यादा समय से हम हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। यहाँ की आरती विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसके लिए दूर दूर लोग यहाँ आते हैं। मैं आर.के. मिश्रा और यहाँ पर विगत 34 सालों से यहाँ पर पूजा हो रही है। निश्चित तौर पर यहाँ की जो पूजा है उसकी जो पद्धति है वो मुझे लगता है जो कि और जो दिल्ली के अंदर में जो पूजाएं होती है उससे एक मतलब कह सकते हैं जो कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस संस्कृति को, इस पूजा पद्धति को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली हैं वो खास करके उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, खास करके अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपनी पूजा पद्धति को बरकरार रखने का। तो मुझे लगता है जो कि ये जो जगह है निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा से एक बहुत ही पहले छोटा सा जगह था, उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ के निवासियों ने इसको क्रय करके इसको बढ़ाने का प्रयास किया और साथ ही साथ यहाँ पर 34-35 वर्षों से जो पूजा हो रही है वो यहाँ के जो हम लोग पलायन करके बिहार से आए हुए थे वो दिल्ली के अंदर में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पर ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, ये हम लोगों को विश्वास है। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, जनता की जो बातें हैं, जो जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, अभी निश्चित तौर पर यहाँ जो मनोकामना लेकर के जो कोई भी इस सिद्ध पीठ पर पहुँचते हैं निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना पूरी होती है और हम लोग इसके गवाह हैं। तो मुझे लगता है, आशा है इसी तरह का जो बात है, इस तरह की जो सिद्ध पीठ है निश्चित है आगे तौर पर आगे भी चलता रहेगा, ऐसा आशा है। मेरा नाम स्वामी संजीव प्रकाश योगी है। विगत 29 वर्षों से इस वर्तमान धरती पे ही हूँ और यहीं इंदर एनक्लेव में। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ 34वां वर्ष है पूजन का। यहाँ मैंने 29 वर्ष से स्वयं मैं रह रहा हूँ। मैंने यहाँ वो देखा है जिनके पुत्र नहीं थे उनको पुत्र हुआ है। वो तमिलनाडु से बड़े ऑफिसर थे, वो मेरे जानने वाले थे। वो तीसरी बार जैसे ही आए तो हमारे पूर्व जो हमारे आचार्य जी तो वही हैं, पूर्व पूजा पदाधिकारी साहब थे, यहीं पे हम उनको आग्रह किए ये बहुत दूर से आई है, मेरी बहन लगेगी। तो उनको जब जोड़े पुत्र हुए, ऐसे ऐसे 10-20 नहीं 50-100 उपमाएँ हैं जो जिनको बच्चे ने तो उन्हें बच्चे भी हुए, जो निर्धन थे वो धन की ओर भी अग्रसर हुए, जिनके यहाँ विद्याएं कम थी उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे सेटअप हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ आरती है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में नव दुर्गा पूजन में, शारदीय दुर्गा पूजन में इतनी लंबी आरती कहीं नहीं होती होगी। और यहाँ आरती में आप आके मीडिया वाले अचानक भी देख सकते हैं, कोई मेरी मातृशक्ति माता बहनें, नन्ना बुटका बुजुर्ग सम्मानित कोई भी हैं, कोई बैठते नहीं हैं, सब खड़े रहते हैं। और लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की हमारी आरती है, 2 घंटे की। सारे मिला दीजिए 2.25 घंटा हो जाता है। एक आदमी भी देखिएगा विचलित नहीं होते हैं। और जो भी आया आज तक यहाँ से आरोग्य होके गया, सद्बुद्धि मिली और बहुत दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। आज महागौरी का पूजा है। आज रात में कमल फूल माँ के जो कमल फूल चढ़ाते हैं हम लोग, उसके अंदर 7 हल्दी का गांठ और इत्र डाल के उसको जो कमल फूल के अंदर जो खाली जगह होता है उसको भर दे और जो मनोकामना वो 12:01 के बाद रखेगा माँ के चरण में, यहाँ का नाम लेके, तो पक्का माँ पूर्ण करेगी। ये मेरा आस्था है, विश्वास, अपनी माँ पे विश्वास है। मेरा नाम संजय कुमार झा है। मैं अध्यक्ष श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति हूँ। पूजा महोत्सव की स्थापना 1991 में 34 वर्ष पूर्व हुई थी। ये 34वां पूजा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करके दिल्ली आए
उसके बाद अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हमसे पूर्व के पुरोधाओं ने प्रयास किया, पूजा समिति की स्थापना हुई और इसके माध्यम से, क्योंकि दुर्गा पूजा बिहार और बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है, अब चूंकि पूरे देश और विदेश में बिहार और पूर्वांचल के लोग पहुंच चुके हैं, तो हर जगह अपनी संस्कृति की रक्षार्थ पूजन अर्चना, चाहे छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सभी जगह होने लगा है। खासकर इस स्थल की विशेषता ये है कि यहाँ पूजन कार्यों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। पूजा पद्धति जो कि पूर्णतः मिथिलांचल के रीति रिवाज और वैदिक पद्धति से होती है, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य प्रकल्प सेकेंडरी में आता है। लेकिन आज के युवा वर्गों के सद प्रयास से, उनके संघर्ष से अब वह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपने चरम पर है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपने स्तर का होता है, जहां फुहरपन नहीं है, जहां पूर्णतः सांस्कृतिक और संस्कारित ढंग से कार्यक्रम होते हैं। यहाँ बिल्कुल फुहर गानों के लिए या ऐसे गायकों के लिए कोई स्थान नहीं होता। यहाँ पूर्णतः संयमित वातावरण में सब कुछ होता है। मुकेश कुमार झा है, मैं संस्था का भी महासचिव हूँ। सबसे पहले, इससे पहले हमारे जो प्रवक्ता हैं संजीव कुमार झा जी ने वो आपको बता ही दिया है, लेकिन जहाँ तक सर जी ने बताया कि 5,000, मुझे लगता है कि 5,000 बहुत कम इन्होंने बताया है। मुझे लगता है कि कम से कम 12 से 14,000 आदमी, खास तौर पे महाअष्टमी नवमी के दिन गोद भराई करती है महिलाएं। तो सुरक्षा की बात रही तो लगभग कम से कम हम 120 से लेकर 130 वॉलंटियर अपना है, और ख़ास तौर पे हमारे लोकल थाना जो प्रेम नगर है, तो हमारे यहाँ के जो SHO हैं उनसे काफ़ी मदद मिल रही है। और आज भी अभी कुछ देर पहले राउंड लेके गए हैं वो लोग, और हमारे जो खास तौर पे जो वॉलंटियर हैं, जो हमारे सुरक्षा प्रभारी हैं, वो सबको संभाल रहे हैं अच्छे तरीके से। मेरा नाम संजीव कुमार झा है। वर्तमान में अभी 2024 में प्रवक्ता हूँ श्री मिथिला शारदीय दुर्गा पूजा समिति के। 1991 से यह पूजा प्रारंभ हुआ और उसी वर्ष 91 से मैं इस पूजा में सम्मिलित रहा हूँ, शामिल हुआ हूँ। 34 वर्ष मुझे लगातार हो गया है श्रद्धेय आचार्य जी के साथ। उस समय में हम 30, 40, 50 घर थे, प्रवासी लोग थे, जहाँ पर दिक्कतें थी स्थानीय लोगों से, स्थानीय पूंजीपतियों से, स्थानीय आकाओं से। उन सब के साथ या तो मिलकर या उनके विरुद्ध खड़े होकर कि हम अपना एक मजबूती प्रदान करें, ये सोच करके इस पूजा का शुभारंभ इसका किया गया था। इस समय में यहाँ लगभग एक बार में जितना यह स्थान है, जगह है, उसमें तकरीबन 5-5,500 लोग यहाँ पर आते हैं। और पूजा आस्था जिस दृष्टिकोण से, जिस तरह से होता है, उसमें ये पता नहीं चलता 24 घंटे में जब खोइच भरने का, गोद भरने का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कैसे 10-12 हज़ार महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं और यहाँ खोइच गोद का कार्यक्रम अपने यहाँ संपूर्ण करवाते हैं श्रद्धेय आचार्य जी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम प्रशासनिक लाइसेंस के द्वारा हम सब कुछ व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन हम इतने सक्षम हैं, हमारे कम से कम 150-200 वॉलंटियर जो इस कार्यक्रम को सफल करने में, कराने में हम लोग सक्षम होते हैं। हमें सुरक्षा के लिए आज माता रानी का कृपा है आज तक कि कभी किसी तरह का कोई ऐसा कोई विघटन, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ। इसके लिए मैं माता रानी को निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूँ और आगे भी ऐसे ही चलता रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा का रिवाज है, उसमें मिथिलांचल के वैदिक पद्धति से और भी साउथ बिहार में जो तरीके होंगे, बंगाल में भी बंगाली रीति रिवाज से दुर्गा पूजा होता है। लेकिन जो नेपाल, आधा नेपाल मिथिलांचल है और आधा बिहार जो मिथिलांचल है, ये मिला करके एक संपूर्ण परिक्षेत्र बनता है। उसमें मिथिलांचल के विधि विधान से जो पूजा होता है, जिसमें एक सबसे प्रमुख यहाँ का एक आप देखेंगे, प्रतिदिन दिन में 2 घंटे का आरती, जब हम चतुर्थ अध्याय, नमंत्रंग, ये सब 11वें अध्याय का जब हम पाठ आचार्य जी करते हैं यहाँ पर, तो एक ऐसी आस्था यहाँ पर उभरता है, एक ऐसा आभा बनता है यहाँ पर, जो भक्त अपने आप इससे खींचे चले आते हैं।
कुल मिलाकर हम वैदिक रीति रिवाज मिथिलांचल के हिसाब से पूजा पद्धति को यहाँ पर अपनाए हुए हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ नाटक भी, बोलना भी लगभग 75% हम यहाँ पर मैथिली और मिथिलांचल में ही होता है, 25% हिंदी का रहता है। और बस ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। माता रानी आशीर्वाद बनाए हुए हैं पूरे समाज के ऊपर। जय माता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।